अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के बाद एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए। दोस्तों, जैसे ही टीम इंडिया ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, संजू सैमसन ने कुछ ऐसा किया जिसने साबित कर दिया कि वे न केवल एक महान क्रिकेटर हैं बल्कि भारतीय संस्कारों के सच्चे प्रतीक भी हैं। जीत की खुशी में डूबने के बजाय संजू सीधे अपने गुरु और मेंटर महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंचे और पूरी दुनिया के सामने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संजू के इस कदम ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात वो है जो धोनी ने संजू को गले लगाकर उनके कान में कही। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संजू के पैर छूने पर धोनी ने उन पर क्या बड़ा बयान दिया और कैसे धोनी ने संजू को भारतीय क्रिकेट का असली वारिस घोषित कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और आतिशबाजी से आसमान नहाया हुआ था, तब संजू सैमसन की नजरें भीड़ में अपने उस आदर्श को तलाश रही थीं जिन्होंने उनके मुश्किल वक्त में हमेशा उनका साथ दिया। जैसे ही संजू ने वीआईपी स्टैंड्स के पास कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को देखा, वे अपनी ऐतिहासिक 89 रनों की पारी और वर्ल्ड कप की जीत का जश्न छोड़ते हुए सीधे माही भाई की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही धोनी नीचे आए, संजू ने बिना एक पल की देरी किए झुककर धोनी के पैर छुए। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का अपने पूर्व कप्तान के प्रति सम्मान नहीं था, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति वो समर्पण था जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। धोनी ने तुरंत संजू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और काफी देर तक उन्हें अपनी बाहों में थामे रखा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड्स के पास जब संजू सैमसन ने पूरी दुनिया के सामने झुककर अपने आदर्श और गुरु महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए, तो वह दृश्य केवल एक फोटो या वीडियो मात्र नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दो युगों के मिलन का एक रूहानी पल था। संजू के इस निस्वार्थ सम्मान और अटूट निष्ठा को देखकर कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक और गर्व था जो एक पिता को अपने बेटे की सफलता पर होता है। मैच के बाद जब मीडिया ने धोनी को घेरा और संजू के इस व्यवहार पर सवाल पूछा, तो धोनी ने एक ऐसा ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला बयान दिया जिसने न केवल पत्रकारों को बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को निशब्द और स्तब्ध कर दिया। धोनी ने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने रुंधे हुए गले से बेहद भारी मन के साथ अपनी बात शुरू की। देखिए, रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूट जाते हैं, ट्रॉफियां आती हैं और अलमारियों की शोभा बढ़ाती है, लेकिन आज जब संजू ने जीत के जश्न के बीच आकर मेरे पैर छुए तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी अपनी सालों की तपस्या आज सफल हो गई है। लोग अक्सर संजू की तकनीक, उनकी टाइमिंग और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने इन महान संस्कारों से मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। संजू सैमसन ने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया से अंदर बाहर होते हुए जितना मानसिक अपमान, जितनी आलोचना और जितनी ज्यादा उपेक्षा झेली है, अगर उनकी जगह कोई और साधारण खिलाड़ी होता तो शायद वह दबाव में पूरी तरह टूट जाता या हार मानकर बैठ जाता। लेकिन संजू एक अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने खामोश रहकर अपनी मेहनत पर भरोसा किया, अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया और आज वर्ल्ड कप फाइनल के इस सबसे बड़े और कठिन मंच पर 89 रनों की वो बेमिसाल पारी खेली जिसने करोड़ों भारतीयों के सपने को सच किया और भारत को फिर से वर्ल्ड चैंपियन के सिंहासन पर बिठाया। धोनी ने संजू के व्यक्तित्व और उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हुए आगे विस्तार से कहा, सच कहूं तो आज मुझे संजू की आंखों में अपनी जवानी की वो पुरानी झलक दिखाई देती है, जहां बल्लेबाजी में एक बेखौफ निडरता होती है और व्यवहार में एक गहरी शालीनता का अद्भुत संगम होता है। संजू का यह सम्मान, उनकी यह सादगी और बड़ों के प्रति उनका यह आदर मेरे लिए दुनिया की किसी भी कीमती ट्रॉफी या मेडल से कहीं ज्यादा महान और अनमोल है। संजू ने आज साबित कर दिया है कि एक महान खिलाड़ी बनने से पहले एक महान इंसान होना कितना जरूरी है। मैं आज पूरी दुनिया के सामने बड़े गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि अब मुझे चैन की नींद आएगी, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य और उसकी विरासत अब संजू सैमसन जैसे सुरक्षित, जिम्मेदार और संस्कारी हाथों में है। संजू आज सिर्फ केरल के छेट्टा नहीं बल्कि पूरे भारत के असली हीरो बन चुके हैं। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है कि कैसे संजू सैमसन ने अपनी काबिलियत और अपने संस्कारों से कैप्टन कूल का उत्तराधिकारी होने का सबसे मजबूत दावा पेश कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी का भावुक होना क्रिकेट जगत के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन आज अहमदाबाद की उस ऐतिहासिक रात में माही भाई के शब्दों में एक अलग ही गहराई और गर्व साफ झलक रहा था। धोनी यही नहीं रुके,
बल्कि उन्होंने आगे संजू सैमसन की उस अद्भुत मैच फिनिशिंग काबिलियत और उनके फौलादी जिगरे पर एक ऐसी दूरगामी और बड़ी बात कही जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। धोनी ने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही विश्वास के साथ कहा, अक्सर पिछले कई सालों से लोग मुझसे मीडिया में और सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछते थकते नहीं थे कि धोनी के संन्यास के बाद भारतीय टीम में वो शांत दिमाग वाला, बर्फ जैसी शीतलता रखने वाला फिनिशर आखिर कौन होगा। आज संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्रचंड दबाव वाले मंच पर अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी और विकेटों के पीछे अपनी चीते जैसी फुर्तीली कीपिंग से उस बरसों पुराने सवाल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया है। संजू के पास बल्लेबाजी के दौरान वो गजब का ठहराव, वो मानसिक संतुलन और वो परिपक्वता है जो केवल एक महान और लीजेंड खिलाड़ी की ही असली पहचान होती है। जिस जादुई और निडर तरीके से उन्होंने इस महाफाइनल के असहनीय दबाव को अपने भीतर सोखा और बिखरने के बजाय अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत की ठोस नींव तक पहुंचाया, वो वाकई में अद्भुत और काबिले तारीफ है। जब मैंने उन्हें गले लगाया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैंने उनके कान में बस एक ही बात कही, संजू, यह तो बस एक छोटे से सफर की शानदार शुरुआत है। अभी तो तुम्हें अपनी इसी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत पर राज करना है। धोनी ने संजू के संघर्ष को पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बताते हुए आगे कहा, संजू सैमसन आज सिर्फ केरल के किंग या चिट्टा भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे आज पूरे हिंदुस्तान के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती मिसाल बन चुके हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संजू ने यह सिखाया है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी आपके खिलाफ क्यों ना हो, हार मान लेना या पीछे हट जाना कभी भी आपके खून और आपके संस्कारों में नहीं होना चाहिए। उनकी यह कहानी धैर्य और अटूट विश्वास की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, संजू सैमसन के इस विनम्र और संस्कारी व्यवहार ने और एमएस धोनी के इस ऐतिहासिक बयान ने पूरी दुनिया के सामने यह पत्थर की लकीर की तरह साबित कर दिया है कि क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड्स तो आज बनते हैं और कल किसी और के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जो ऊंचे संस्कार, जो बड़ों के प्रति सम्मान और जो आपसी प्रेम भारतीय क्रिकेट की रूहानी संस्कृति में सदियों से बसा है, उसका इस पूरी कायनात में कोई तोड़ नहीं है। संजू सैमसन ने आज न केवल सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की है, बल्कि अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर और अपनी सादगी दिखाकर दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को भी पूरी तरह से फतह कर लिया है। इस भावुक पल को देखकर भारतीय क्रिकेट के दो अन्य स्तंभ रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने न केवल इस दृश्य को खड़े होकर सराहा और तालियां बजाईं, बल्कि खुले दिल से यह स्वीकार किया कि संजू ने आज जो गरिमा, जो खेल भावना और जो नैतिकता दिखाई है, वो उन्हें आज से ही महान खिलाड़ियों यानी लीजेंड्स की श्रेणी में सबसे ऊंची कतार में खड़ा करती है। आज का दिन केवल भारत की जीत का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कारों की वैश्विक विजय का दिन बन गया है। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन के इस संस्कार और धोनी के इस ऐतिहासिक बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ही महेंद्र सिंह धोनी के असली उत्तराधिकारी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको संजू और माही का यह अटूट प्यार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे हर क्रिकेट फैन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कि बड़े मैचों में भारत और भी खतरनाक बन जाता है। आज के मैच में भी यही देखने को मिला। नासिर हुसैन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए लगातार शानदार क्रिकेट खेलना पड़ता है। भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया कि वह क्यों इस समय विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। यह जीत भारतीय क्रिकेट की ताकत और उनकी गहराई को दर्शाती है। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।